हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा आपके लिए मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज मैथ का न्यू टाइप का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सवाल जो पूछा जाता है वो लेकर के आया हूँ। और ये इस टाइप का सवाल है कि जब समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी नहीं होती है, तब एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आता है रेलवे में, टीचर एग्जाम में, तो बहुत मोस्टली बच्चे इसको लगा नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा इस टाइप का सवाल हम बता दें, और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हर न्यू टाइप का सवाल आपको एक टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मैं डालूं। तो हाँ, हम कई दिनों से इस वजह से कोई वीडियो नहीं डाल पाए, कोई क्लास इस वजह से नहीं ले पाए क्योंकि हमारे बुखार आ रहा था, और बुखार अब जा कर के कहीं सही हुआ है। तो अब आज से कोशिश रहेगी कि अब वीडियो रोज डाल दिया करें, पढ़ा करके, बना करके। तो यहाँ सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है जिसमें AD समांतर BC, AB बराबर 78 सेंटीमीटर, CD बराबर 52 सेंटीमीटर, AD बराबर 28 सेंटीमीटर और BC बराबर 30 सेंटीमीटर है। इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन सामने दिए गए हैं। हम सबसे पहले करते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। पढ़ लेते हैं। AB भुजा 78 है और सामने वाली जो CD है थोड़ा सा बड़ी है। AB 78 और सामने वाली जो CD है वो थोड़ा सा छोटी है, तो उसी हिसाब से हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या समलंब चतुर्भुज की पहचान होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं जो आमने सामने की हों वो क्या हों, समांतर, न कि बराबर। क्या हों, समांतर। तो ऐसे चतुर्भुज को कैसा चतुर्भुज कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये हो गया आपका AB और C और D एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ABCD के हमने समांतर रखा है। फिर यहाँ से कह रहा है AB 78 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 78 सेंटीमीटर बना लिया। CD 52 सेंटीमीटर, ये वाली CD क्या है, 52 सेंटीमीटर कर लिया। AD 28 सेंटीमीटर, ये वाली AD हमने कर लिया 28 सेंटीमीटर। और BC 30 सेंटीमीटर, ये वाली BC कर लिया 30 सेंटीमीटर। अब हमारी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालें, ये क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज के फार्मूले लगाने में इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए ऐसा हमने किया कि एक रचना कर लेते। रचना क्या, AD के समांतर ही, इस AD के समांतर C से एक हमने रेखा खींच दी, एक रेखाखंड खींचा जो AB को कहाँ मान लिया काट रहा है, E पर। तो अगर ये AD 28 है तो ये वाली भी CE भी कितनी हो जाएगी, 28, चूंकि ये और ये समांतर है और ये समांतर है। और ये CD 52 है तो AE भी कितनी हो जाएगी, ये इतनी 52 हो जाएगी। और अगर टोटल ये AB 78 है, AE 52 है, तो EB कितनी बची, 78 माइनस 52, यानी 8 में 2 गए 6 और 7 में 5 गए 2, ये वाली हो गई आपकी 26। तो अब ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज CEB। और त्रिभुज CEB का हम क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो त्रिभुज CEB का, तो एक हमारे पास क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल फार्मूला है त्रिभुज निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट, तो त्रिभुज की हाइट क्या है, मैंने त्रिभुज से एक लंब खींच दिया ऐसे, ये मान लिया F पॉइंट है आपका, और C से F तक की हाइट हमने कह दिया H। तो ये C से F तक की जो हाइट है, और यानी ऊंचाई, और ये ऊंचाई किस आधार पर डाली गई, EB पर, और EB का मान 26 है। क्लियर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया।
और यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो हीरोइन के फार्मूले से क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र? अंडर एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ यस क्या होता है आपका? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब त्रिभुज की सारी भुजाओं को जोड़ो, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ो। 28, 30 और ये तीसरी भुजा 26 और उसका आधा कर दीजिए। अर्ध परिमाप का ही मतलब आधा कर दो। तो ये हो जाएगा 6 और 8 6 14 के 4 हासिल है 1 3 2 5 2 7 1 8 84 और 84/2 और 84/2 कितना हो जाएगा? 42। तो जब अगर ये 42 आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है क्या? अंडर रूट एस, एस का मतलब 42, एस माइनस ए यानी 42 माइनस 18 यानी 14, एस माइनस बी 42 माइनस 30 यानी 12 और एस माइनस सी यानी 42 माइनस 26 यानी 26 16 42 16। ये हो गया अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी मैंने लगा दिए। दोनों ऐसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ऐसे भी बराबर कर दिया। यहाँ से क्या निकल जाएगी? ये सी एफ, ये क्या है? सी एफ, यही तो है इसकी हाइट। और 1/2 गुणे 26 ये बन गया 13 और ये बराबर, जरा इसको देखो, 42 को हम लिख सकते थे ऐसे 14 3 42 और गुणे में ये भी है आपका 14 है और गुणे ये 12 और ये गुणे 16 और यहाँ से h हाइट गुणे 13 ये कितना हो जाएगा? 14 14 बाहर आ गया, वर्गमूल के 1 बढ़ते 36 का 6 बाहर और 16 का 4 बाहर। तो यहाँ से हाइट हमें निकल करके आ गई क्या? 14 गुणे 6 गुणे 4/13। अगर ये हाइट निकल करके आ गई है तो जो त्रिभुज की ऊंचाई है ये, यही तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है ये। तो यही तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी वही है। तो हम जब अब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मिल गई तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालने का फार्मूला पता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो ये एक समांतर भुजा कितनी है? AB यानी 78 और दूसरी CD यानी 52। तो कितना हो जाएगा? 78 + 52 और गुणे उनके बीच की दूरी ये h और यही h हमने अभी निकाला है। कितना? 14 गुणे 6 गुणे 4/13। ये समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, नहीं तो इसी में आगे ही हम हाइट थी ही 1/2 से इसी जगह मल्टीप्लाई कर देते और समांतर भुजाओं के योग से मल्टीप्लाई इसी जगह कर देते बस। लेकिन समझाने के लिए 1 2 स्टेप और बढ़ा दिया हमने। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा? 78 52 8 2 10 7 5 12 1 13 130 और गुणे ये कितना? 14 गुणे 6 गुणे 4 और बटे में 13। देखो 13 से 10 130 कटेगा तो यहाँ से 13 दाहिने 130 10 आ गया। 1/2 से 14 1/2 गुणे 14 हो गया 7 और गुणे 6 चौके 24 और ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 के 8 हासिल है 2 और 7 दूनी 14 और 2 हासिल 16 और ये 10 का 0 लगा दिया यहाँ। तो 1680 और मात्रक ये सेंटीमीटर में भुजाएं थी ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे कहें और चाहे वर्ग सेंटीमीटर कहें। तो 1680 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर यही इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। जो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के न्यू टाइप के सवाल देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।